हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नैनो कैप शेयर के बारे में, जिसका मार्केट कैप अभी 300 करोड़ के समथिंग है। तो चलिए इसके बिजनेस के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, आपने बड़े बड़े ग्लासेस वाले ऑफिसेस और मॉल तो देखे होंगे, पर आप जानते हो उनको इतना प्रीमियम लुक कौन देता है? तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक कंपनी के बारे में जो एक नॉर्मल बिल्डिंग को लग्जरी टावर में बदल देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसको देखते हैं कि वो कंपनी पैसे कैसे कमाती है और बिजनेस कैसे करती है। तो दोस्तों, कंपनी के बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि जब कोई बिल्डर मॉल, ऑफिस या एयरपोर्ट बनाता है, तो उस बिल्डिंग को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देने के लिए इस कंपनी को हायर करता है। तो इसका स्टेप 1 जो है, इसमें बिल्डर प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। स्टेप 2 में बिल्डर डिसाइड करता है कि बिल्डिंग को क्लास और एल्युमिनियम वाला स्टाइल लुक देना है। उसके बाद स्टेप 3 में कंपनी की डिज़ाइन टीम कंप्यूटर पर पूरा 3D डिज़ाइन बनाती है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और आउटर लुक रेडी किया जाता है। और स्टेप 4 में जो होता है, फैक्ट्री में एल्युमिनियम सेक्शन, ग्लास पैनल और दूसरे मटेरियल मैन्युफैक्चर होते हैं। और स्टेप 5 में हर मटेरियल की क्वालिटी और सेफ्टी टेस्टिंग होती है, ताकि बिल्डिंग ड्यूरेबल और सेफ रहे। स्टेप 6 में इनकी इंस्टॉलेशन टीम साइट पर जाकर ग्लास और एल्युमिनियम पैनल बिल्डिंग पर फिट करती है। और स्टेप 7 में जो है, बिल्डिंग एक प्रीमियम शाइनी और मॉडर्न क्लास बिल्डिंग बन जाती है। अब सवाल आता है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। कंपनी बिल्डर से डिज़ाइन फीस, मटेरियल सप्लाई, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन चार्जेस लेती है। जितने बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, उतना ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी कमाती है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कंपनी को आउटर प्रीमियम लुक बनाती है और डिज़ाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक पूरा काम हैंडल करती है। चलिए फ्रेंड्स, इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट देखते हैं। तो इस कंपनी ने जो है 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है 40 प्लस सिटीज़ में। और कंपनी के 175 प्लस हैप्पी क्लाइंट्स भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके कुछ पॉपुलर्स जो हैं प्रोजेक्ट्स वो देखते हैं। तो पहले नंबर पे है DLF मॉल ऑफ इंडिया, जो कि नोएडा में है। देख सकते हो फ्रेंड्स, आपके सामने इमेजेस शो कर रखी हैं मैंने, इसमें आप देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी और बढ़ते हैं कुछ पॉपुलर प्रोजेक्ट का जो कंपनी ने एग्जीक्यूट कर चुकी है। TCS का कैंपस और ताज होटल मुंबई, मुंबई एयरपोर्ट, रहीजा एम्पेरिया और लोधा वर्ल्ड व्यू मुंबई, अदानी का BKC मुंबई और कॉमर्स थर्ड गुड़गांव हरियाणा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैदराबाद IT कैंपस और DLF साइबर सिटी गुड़गांव हरियाणा कमर्शियल, ओबेरॉय रेजिडेंशियल मुंबई महाराष्ट्र, सिप्ला का कॉर्पोरेट पार्क मुंबई। तो गाइस, इनके ज़्यादा प्रोजेक्ट मुंबई में ही है वैसे। चलिए फ्रेंड्स, कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट देख लेते हैं, जिसमें कि बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि रिलायंस है, बिरला है और TCS है, हमारा L&T है, DLF है, ओबेरॉय रियल्टी है, अदानी ग्रुप है, सिप्ला है, लोधा ग्रुप है, रहीजा ग्रुप है। तो देख सकते हो इस कंपनी के पास बहुत मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट्स बेस है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंपनी के कुछ फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स की। तो पहले नंबर पे है, कंपनी का फोकस बड़े और प्रीमियम प्रोजेक्ट पर है, जैसे कमर्शियल टावर्स, एयरपोर्ट, IT पार्क्स और लग्जरी बिल्डिंग। यानी कंपनी हाई वैल्यू प्रोजेक्ट पकड़ना चाहती है, जहां प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा हो। और जो दूसरा है, कंपनी पूरे इंडिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है, ताकि नई सिटी और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से ज़्यादा ऑर्डर मिल सकें। तीसरा, कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मटेरियल यूज़ करना चाहती है, जिससे बेटर क्वालिटी और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बन सके। चौथा, कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और पावर बढ़ा रही है, ताकि फ्यूचर में बड़े ऑर्डर फास्ट डिलीवरी के साथ कंप्लीट कर सके। पांचवा, कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनना चाहती है, जो क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए इंडस्ट्री में फेमस हो। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कंपनी का गोल है बड़े प्रोजेक्ट लेना, इंडिया में एक्सपेंड करना, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना और फ्यूचर में फसाड इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी बनना है। दोस्तों, इस कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत फास्ट से ग्रो हो रहा है। सितंबर 2025 में कंपनी का ऑर्डर बुक
448 करोड़ था, जो कि नवंबर 2025 में बढ़कर 744 करोड़ हो गया है, यानी अराउंड समथिंग 66% की ग्रोथ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी को जो बड़े क्लाइंट से ऑर्डर मिल रहे हैं, जैसे आदित्य बिरला से, रहीजा ग्रुप से, और लोधा डेवलपर्स से, एंड टीसीएस से, एंड एल&टी से। तो चलिए फ्रेंड, इसके कुछ और मिसलेनियस पॉइंट देख लेते हैं। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वाडा, महाराष्ट्र, इंडिया में है, जिसका टोटल एरिया 3 लाख स्क्वायर फीट का है, जो कि फुली इक्विपाइड है विद मॉडर्न मशीनरी एंड एडवांस फैब्रिकेशन एंड असेंबली लाइन। और कंपनी के इन हाउस टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल खुद के हैं, और हाई कैपेसिटी प्रोडक्शन टू हैंडल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। ये कंपनी जो है अभी सिर्फ इंडिया में ही इसका प्रेजेंस है, बहुत सारी सिटीज़ में, पर ये अभी बाहर एक्सपोर्ट्स वगैरह, मतलब एक्सपोर्ट्स में अभी इस कंपनी अपने जो प्रोडक्ट जो है अभी कोई भी एक्सपोर्ट्स नहीं है, मुझे ऐसा कोई डाटा मिला नहीं। तो मान लो अगर फ्रेंड्स, यदि ये कंपनी जो है फ्यूचर में एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी जाती है तो अच्छी ग्रोथ आ सकती है, तो ये इससे और ये शेयर हमें और मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दे सकता है। तो चलिए इसकी कुछ और डिटेल देख लेते हैं। ये कंपनी जो है 2012 में स्टेबलाइज हुई थी। इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई, महाराष्ट्र में है, और प्लांट लोकेशन तो मैंने बताया ही आपको इसको। और ये बीएससी पे लिस्टेड है, और ये इसका आईपीओ जो है 2019 में आया था एसएमई सेगमेंट में। चलिए फ्रेंड्स, इसके फंडामेंटल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो मैंने बताया था मार्केट कैप 300 करोड़ के है, और इसका करंट प्राइस जो है वो 176 का है। इसका 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 जो पी है वो 25 का है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी 30 का है, मतलब अभी ये अंडर वैल्यूड ही है शेयर। और इसका बुक वैल्यू जो है 78 रुपीज़ का है, और कंपनी का आरओसी आरओई भी 10 और 15 के समथिंग है, जो कि अच्छा माना जाता है। और कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1 से भी कम है, जो कि इस इंडस्ट्री में एक अच्छी बात है। और कंपनी की करंट रेशो भी 1 के समथिंग है, जो कि अच्छी मानी जाती है। तो चलिए कंपनी की सेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका जो है ये अभी एसएमई सेगमेंट में है, तो इन्हें साल में सिर्फ 2 ही बार अपने नंबर शो करने होते हैं, एक तो सितंबर में और एक मार्च में। देख सकते हो फ्रेंड्स, जो सितंबर में 68 करोड़ की सेल थी 2019 में, वो आज सितंबर 2025 में 84 करोड़ की हो गई है, जो कि अभी थोड़ी कम है। पिछले 6 महीने में देखा जाएगा तो उससे इस बार सेल्स कंपनी की थोड़ी कम हुई है, पर देखा जाएगा तो कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है, छोटे सेगमेंट में है तो हुई। कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी के खर्चे ज़्यादा हो तो लॉस कर रही हो, कंपनी जो है कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है। देख सकते हो फ्रेंड्स, एक बार लॉस हुआ था, कंपनी ब्रेक इवन पे भी आई है, पर ओवरऑल कंपनी ने प्रॉफिट ही दिखाया है। देख सकते हो फ्रेंड्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है आज के टाइम पे 5 करोड़ का है, और उससे पिछले क्वार्टर में 8-8 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है। तो ये प्रॉफिट भी बना रही है अपने सेल्स पे। तो चलिए इसकी ईयरली सेल्स देखते हैं, जो कि मेन वही देखनी थी। देख सकते हो फ्रेंड, जो सेल्स हमारी 2014 में 83 के से लेके 90 के रेंज में रहती थी, वो आज मार्च 2025 और 26 और 24 में देखोगे तो वो सेल्स 200 करोड़ के समथिंग पहुंच गई है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। कंपनी जो है, कंपनी ने अपने एक्सपेंस को भी मैनेज करा है प्रॉफिट के लिए। देख सकते हो जो प्रॉफिट 2014 में 10 से 12 करोड़ के समथिंग था, वो आज देखा जाए तो 30 करोड़ के समथिंग पहुंच गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं फ्रेंड, जो कि 2014, 15 और 16 में देखा जाए कि 4 से 3-4-5 करोड़ के समथिंग रहता था, आज वो 20 करोड़ के प्लस पहुंच गया है। तो चलिए, तो फ्रेंड देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट, जो 2014, 15, 16 में जो था 3 करोड़ था, जो कि आज 15 to 16 करोड़ पहुंच चुका है। और ये चीज़ हमें ईपीएस में भी नज़र आ रही है फ्रेंड। देख सकते हो जो ईपीएस पहले का भी 3 के समथिंग हुआ करता था, वो आज डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 8+। तो फ्रेंड चलिए इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। रिजर्व भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं, जो रिजर्व पहले 40 करोड़ के समथिंग हुआ करते थे, वो आज 100 करोड़ प्लस पार हो चुके हैं। और
कंपनी की जैसे मैंने बोरिंग्स बताया ही था कि कंपनी जो इस सेगमेंट में इसमें बोरिंग्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, पर फिर भी कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को मैनेज किया है। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है जो कि 42 करोड़ है। कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो भी कंपनी के पास जो कैश है उसी से कवर हो जाएंगी। तो कंपनी के पास डेब्ट तो है ही नहीं, ज़्यादा है ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें जो है प्रमोटर्स भी 63% है, जो कि एक छोटी कंपनी के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी में देख सकते हो फ्रेंड्स, 300 करोड़ की कंपनी होने के बावजूद भी इसमें डीआईस ने अपना स्टेक अभी हाल ही में बिल्कुल इंक्रीज़ किया है 1.2%। और एफ आईस भी इसमें 0.7% है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। और पब्लिक में जाके देखोगे तो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी इसमें। जकेडिया सर जो है उन्होंने बहुत अच्छी होल्डिंग ले रखी है, 10% प्लस, जो कि इन्वेस्टर में और कॉन्फिडेंस लाती है। और ये इनका एक मोस्ट होल्डिंग शेयर भी है, मैंने देखा था। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। एक इतनी 300 करोड़ की कंपनी, नैनो कैप कंपनी में इतनी सारी चीज़ें होना एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस शेयर को लेकर फ्यूचर में बहुत बुलिश हूँ। तो फ्रेंड, जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा था उसका नाम है इनोवेटर फसाड सिस्टम लिमिटेड। वैसे तो आपने इसका नाम देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड चलिए इसका एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी जो है 2018 में ही, मैंने बताया ही था कि 2018 के समथिंग जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो जैसे कि ये एसएमई सेगमेंट में लिस्ट हुई है, तो इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या है कि हमें इसमें अभी लॉट्स में बाय करना होगा। मतलब कि हम एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते 176 की। मैंने देखा था इसका जो एक लॉट है एंजल वन पे, वो है 1,40,000 का राउंड। मतलब कि हमें इससे में मिनिमम जो बाय करना होगा वो 1.5 लाख के समथिंग बाय करना होगा। तो फ्रेंड, मैंने जैसे बताया ही था, ये नैनो कैप है। तो नैनो कैप में कितना रिस्क होता है देख सकते हो फ्रेंड। कंपनी जो है एक एक झटके में 80-80% गिर जाती है, पर उतना जो है इसने रिटर्न भी दिया है। ऐसी बात नहीं है, जैसे देख सकते हो फ्रेंड, जहाँ यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा तो उस पर पैसा को कंपनी ने 10 गुना कर दिया है, 15 गुना प्लस 16 गुना कर दिया है। और अभी कंपनी हमें थोड़ा अपने टॉप से डाउन भी दिखाई दे रही है, 30-40%, जो कि ये अभी हाल ही में 60% डाउन थी। पर अब इसमें थोड़ी रिकवरी आनी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसके थोड़े से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं एक बार, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ख़राब है, बस मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ कि आप बाय कर रहे हो तो इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखें। कंपनी जो है रियल सेक्टर पर डिपेंड है, इसलिए कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन का इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ सकता है सीधा सीधा। और प्रोजेक्ट यदि देखो, इसमें प्रोजेक्ट डिले होने या रॉ मटेरियल बढ़े और हाई वर्किंग कैपिटल की वजह से मार्जिन और कैश फ्लो प्रेशर में आ सकते हैं। और ये एक एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड है कि आप एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। इसकी आपको पूरे लॉट में बाय करने पड़ेंगे, जो कि 1 लाख प्लस है, 1 टू, हाँ 1 लाख प्लस है। और एक स्मॉल कैप है, इसलिए प्राइस में वोलेटाइल ज़्यादा रहता है ये शेयर ना। इसमें मतलब कि जैसे कि नॉर्मल शेयर है, अप डाउन होगा, ये एकदम से 5% भाग जाएगा, 2% नीचे, 3% ऊपर है, एक एकदम से भागेगा। एक ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मल शेयर चलते हैं हल्का अप डाउन, ये एक साथ फ्लक्चुएशन करता है। और कम इसमें कंपटीशन भी स्ट्रांग है, और एग्जीक्यूशन में डिले या क्वालिटी इशू फ्यूचर ऑर्डर को अफेक्ट कर सकता है। तो इसके कुछ ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पर इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है ज़्यादा, कंपनी के पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो गाइज, हमने इसके जैसे कुछ नेगेटिव पॉइंट देखे, वैसे ही कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कंपनी प्रीमियम फसाड इंडस्ट्री में काम करती है, जहां मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग की डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का होना है, जो फ्यूचर में रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है कंपनी के। और जो है कंपनी के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स में नाम भी शामिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, टीसीएस, बिरला, एल एंड टी, लोडा डेवलपर्स। कंपनी
जो है डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन तक का पूरा इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल चलाती है, जिससे बेटर और मार्जिन्स मिल सकते हैं। इंडिया के 40 प्लस में और 500 प्लस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, जो एक एक्सपीरियंस ब्रांड एंड क्रेडिबिलिटी दिखाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से थी, तो अपना डिसीज़न खुद ही लें।